हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 9 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज मैंने ओल्ड करंट अफेयर में क्या रखा है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके आप डेली कंटेंट के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा लिंक दिया हुआ है शाम की स्टैटिक जीके क्लास का। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास और शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की ज़बरदस्त क्लास पढ़ाई जाती है। तो आप जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा सभी जुड़े हुए लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी, एक एक बार सभी लोग शेयर कर दें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। देखते हैं आज क्या है खास। तो पहली न्यूज़ है क्रिकेट से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये न्यूज़ पिछले साल से ही चर्चा में आई है। पिछले साल 2021 में पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए गए थे। इससे पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देती थी, लेकिन उसके बाद आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने शुरू किए। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। वर्तमान समय में जो टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, वहाँ पर इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है विराट कोहली को। तो पुरुषों में तो विराट कोहली बने हैं और महिलाओं में पाकिस्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं निदा डार को यह अवार्ड दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बात करें तो विराट कोहली को जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, जिसके बाद इनको अक्टूबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी, तो 2021 में सबसे पहली बार जनवरी महीने में जब यह अवार्ड दिया गया था, तो किसे दिया गया था, कौन से पुरुष खिलाड़ी थे, किसे एक देश के, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हॉकी खेल से। तो एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ हैं तैयब इकराम। इनको एफआईएच का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक कौन थे अध्यक्ष, तो आप इनके नाम से परिचित हैं। इनका नाम था नरेंद्र बत्रा। इनकी जगह ली है अब तैयब इकराम ने। इकराम साहब की बात करें तो इन्होंने बेल्जियम के मार्क क्रूडोन को ऑनलाइन हुई 48वीं बैठक में हराया है और नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात करें अगर एफआईएच की, तो इसके कार्यकारी बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, 8 सामान्य सदस्य होते हैं, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं होती हैं, जिनमें से आधे हर 2 साल में बदलते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ेंगे फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि विमेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन कौन है इंडिया की। अगली न्यूज़ है भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो कौन कौन सी बैंकें हैं, पहली है केनरा बैंक, दूसरी है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथी है पंजाब एंड सिंध बैंक। इन 4 बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट ने ऐसा किया है, समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, उसी के आधार पर ऐसा किया गया है, एसीसी समिति। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो सबसे पहला नाम है विजय श्रीरंगम। इनको 3 साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है, विजय श्रीरंगम। किसके बनाए गए हैं, केनरा बैंक के। अगला पॉइंट है केजी अनंत कृष्णन को 3 साल के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है।
तो कौन बनाए गए हैं? केजी अनंत कृष्णन। पहले थे विजय श्रीरंगम जो कि केनरा बैंक के, और दूसरे हैं केजी अनंत कृष्णन जो कि पंजाब नेशनल बैंक के। फिर एक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार श्रीनिवास वरदराजन को 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है श्रीनिवास वरदराजन। उसके अलावा चरण सिंह को 2 साल की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपने पढ़ ली होगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाकर जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हमारे देश में जो विधि आयोग है इसके नए अध्यक्ष बने हैं हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है कि हमारे देश में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। इसके अलावा बात करें तो न्यायमूर्ति केटी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि विधि आयोग के अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये भी न्यूज़ आप अच्छे से लर्न रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से। इन्होंने दुबई में पीएम मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त अरब अमीरात में जाकर पीएम मोदी और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की और उन पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। क्या नाम है इन पुस्तकों का? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी पुस्तक होती है वो एग्जाम में जरूर आती है। तो इन पुस्तकों के नाम है, पहली है Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। फिर से सुनिए, Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। और दूसरी है हार्टफेल्ट द लिगेसी ऑफ फेथ। हार्टफेल्ट द लिगेसी ऑफ फेथ। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये भी पॉइंट जान लीजिए कि इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना NID फाउंडेशन दुबई में किया गया है, ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता के बंधन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शामिल होने जा रहा है भारत। तो लंदन में आयोजित होने जा रहा है 3 दिन का वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, जिसमें भारत शामिल होगा और पर्यटन के लिए देश को पसंदीदा स्थल बताएगा। इस वर्ष की सबसे ज़रूरी है थीम। कोई भी डे हो, कोई भी उत्सव मनाया जाए, उसमें अगर कोई विषय है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो इस वर्ष इस प्रदर्शनी की थीम है यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। क्या है थीम? यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। ठीक है, 7 से 9 नवंबर तक मनाया जाएगा और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है ये, तो याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ब्रिटेन में कौन बनाए गए हैं नए प्रधानमंत्री? आप उनके नाम से परिचित हैं? आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना केंद्र के माने गए मध्य प्रदेश में उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर्व पर लगाई जाएगी। जिस टावर पर यह घड़ी लगाई जाएगी उसके निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश टटवाल ने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है लागत। तो इस क्लॉक टावर का निर्माण 1,58,00,000 रुपए से किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि ओल्ड करंट अफेयर के रिवीजन की तरफ। तो मैं आपको बता दूं इस ओल्ड करंट अफेयर रिवीजन में मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को कवर कराता हूं। तो अगस्त महीने का पहला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जल्द दूसरे पार्ट पे हम लोग कल से आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस बिस्किट ने भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड का दर्जा हासिल किया? तो ये हमारे बचपन का बिस्किट है जिसको हम सभी ने खाया होगा, पार्ले जी। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड में पेश किया गया। वित्त वर्ष 2022 में भारत में FDI में शीर्ष पर कौन है? तो ये सिंगापुर है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया?
तो गुजरात में शुरू किया गया। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डायरेक्टरी बल का निधन हुआ? तो शांति। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। गूगल मैप्स ने जेनेसिस इंटरनेशनल और किस कंपनी के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया? तो टेक महिंद्रा के सहयोग से। भारत को किस देश से 2 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले? तो अमेरिका से मिले। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इनका भी ताल्लुक भारत से है। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। किसे डिश टुगिस्क इंडोलॉजिट फॉर 2021 पुरस्कार मिला? तो ये मिला जेफरी आर्मस्ट्रांग को। भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक MiG-21 बाइसन की सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ? तो तेलंगाना में। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT में नीलेकड़ी केंद्र लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास में। तो ये थी आज की ओल्ड करंट अफेयर और ये करंट अफेयर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो जल्दी से देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने जाना, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये विराट कोहली को दिया गया और महिलाओं में दिया गया निदा डार को। एशियाई हॉकी महासंघ के CEO तैयब इकराम FIH के नए अध्यक्ष बने। भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए। कौन कौन सी बैंकें? तो आप देख सकते हैं, मैंने आप इसमें स्लाइड में दिया हुआ है। केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक के। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी बने विधि आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में PM मोदी जी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया, ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ड द लीगेसी ऑफ फेथ। लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शामिल होने जा रहा है भारत और उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। तो ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।